हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे स्नातकोत्तर कला में वैदिक अध्ययन MAVS। तो तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ में इसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दें, ताकि जो भी इग्नू रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं आज सामवेद का स्वरूप और सामवेद किसे कहते हैं, इसकी क्या महत्ता है, इसको देखेंगे। इसका क्या विशिष्टता है, इसमें कितने ऋचा होते हैं, ये सब आज हम लोग सामवेद के स्वरूप में देखेंगे। तो आइए चलते हैं सामवेद। सामवेद गान प्रधान वेद है, अतः साम का गीति युक्त होना अनिवार्य है। गीतिसु समख्या में साम का अर्थ है गीति युक्त मंत्र, अर्थात कुछ विशेष प्रकार से ऋचाओं के गान को साम कहते हैं। ऋग्वेद और सामवेद का संबंध है गीति युक्त ऋचा साम हो जाती है, अतः सामवेद में अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से संकलित है। सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। इनमें ऋग्वेद से 1771 ऋचाएं संकलित की गई है, अतः सामवेद में केवल 104 ही मंत्र नवीन हैं। ऋग्वेद के 1771 मंत्रों में 267 पुनरुक्त है तथा सामवेद के 5 मंत्र भी पुनरुक्त है। श्रौत यज्ञ के अनुसार श्रौत यज्ञ के अवसर पर उद्गाता के द्वारा साम मंत्रों का गायन किया जाता था। उन्हीं गान परक मंत्रों का संकलन जिस संहिता में किया गया है उसे सामवेद संहिता अथवा सामवेद कहते हैं। यह वेद गान के लिए उपादेय होने के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ, अतः प्राचीन काल में इसकी अनेक शाखाएं विकसित हुई। महर्षि पतंजलि ने सामवेद की 1000 शाखाओं का उल्लेख किया है। वर्तमान में सामवेद की केवल 3 ही शाखाएं उपलब्ध है। पहला कौथुम, दूसरा जैमिनीय, तीसरा राणायनीय। ये तीनों शाखाएं क्रमशः गुजरात, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों में प्रचलित है। इनमें कौथुमीय शाखा सर्वाधिक लोकप्रिय है। कौथुमीय शाखा प्रायः राणायणीय शाखा के ही समान है। इन दोनों शाखाओं की संहिता में मंत्रों का क्रम समान है, केवल गणना पद्धति भेद है। कौथुमीय संहिता में जहां अध्याय, खंड और मंत्र के रूप में विभाजन है, वहां राणायणीय संहिता में प्रपाठक, अर्ध प्रपाठक, दशती के रूप में विभाजन प्राप्त होता है। कौथुम और राणायणीय संहिताओं में 1875 तथा जैमिनीय संहिता में 1687 मंत्र हैं। आइए अब देखते हैं सामवेद संहिता। सामवेद संहिता के मुख्य 2 भाग हैं। पहला पूर्वार्चिक, दूसरा उत्तरार्चिक। आर्चिक शब्द का अर्थ है ऋचाओं का संकलन अथवा समूह। पूर्वार्चिक में 650 तथा उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं। इस प्रकार सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1875 है। तो पहला देखते हैं इसका पूर्वार्चिक। पूर्वार्चिक को छंद, छंदसी अथवा छंदसिका भी कहते हैं। इनमें 4 कांड है। पहला आग्नेय, दूसरा इंद्र, तीसरा पावमान, चौथा आरण्य कांड तथा विशिष्ट रूप से महानानी आर्चिक। पूर्वार्चिक को 6 अध्याय प्रपाठकों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। अध्याय प्रपाठकों को खंड में विभाजित किया गया है। इन्हें दस्ती कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दस्ती किसको कहते हैं, व्याख्या कीजिए। दस्ती का अर्थ 10 ऋचाएं हैं, परंतु प्रत्येक दस्ती में 10 संख्या का प्रतिबंध नहीं है। इनमें न्यूनाधिक दिखाई देता है। पूर्वार्चिक के प्रत्येक प्रपाठक में 10-10 मंत्रों वाले 10 सूक्त है। केवल अंतिम प्रपाठक में 9 सूक्त है। इन प्रपाठकों में क्रमशः
प्रथम में अग्नि, द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक में इंद्र तथा पंचम प्रपाठक में पवमान से संबंधित मंत्रों का समावेश किया गया है। अतः अध्याय 1 में आग्नेय कांड, अध्याय 2 से 4 तक इंद्र कांड तथा अध्याय 5 में पावमान कांड कहलाता है। इन कांडों के मंत्रों को ग्राम गान भी कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि इनका गान ग्रामों में होता था। षष्ठ प्रपाठक के मंत्रों का गायन अरण्य अथवा वन में किए जाने का विधान होने से इन्हें अरण्य गान भी कहते हैं। अतः अध्याय 6 को अरण्य कांड भी कहा जाता है। इसी का परिशिष्ट महानाम्नी आर्चिक 10 मंत्र है। अब आइए दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट, उत्तरार्चिक। यह 21 अध्याय अथवा 9 प्रपाठकों में विभक्त है। उत्तरार्चिक में कुल 400 सूक्त है। उत्तरार्चिक के मंत्रों का गान का आधार पूर्वार्चिक के मंत्र ही है। अतः पूर्वार्चिक के मंत्रों को सामयो निमंत्र अथवा सामयोनि कहते हैं। उत्तरार्चिक में उन्हीं के लयों पर गाने का योग्य त्रिज तथा प्रगाधों का संग्रह है। उत्तरार्चिक के मंत्रों पर आश्रित गान उत्तर गान कहलाता है। उत्तरार्चिक के अधिकांश त्रिक, चतुष्क आदि का प्रथम मंत्र पूर्वार्चिक का होता है। उसी की लय पर वह पूरा सूक्त का गान किया जाता है। यज्ञों के समय भक्ति भावना तथा श्रद्धा जागृत करने के लिए उद्गाता इन मंत्रों का गान करता है। समावेदीय संगीत के रूप में यह देवोपासना भी होती है।